Now, today, our 9th class on admission of partner. Today, I am going to do question number 76 of your book. And the question is अनुराग, अनुभव and अनुराग. मैं आप लिए ये क्वेश्चन थोड़ा रीड कर देता हूँ, ध्यान से देखना क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके लिए मैं कर रहा हूँ. Anubhav and Anurag are two partners sharing profit and loss in the ratio 5:3. On 31st March 2019 their balance sheet were as follows. Liabilities में देखो कैपिटल है अनुभव एंड अनुराग का, रिजर्व्स दिया हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं पार्टनर के क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, एसेट्स में गुडविल है जो पार्टनर्स के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द ओल्ड रेशियो, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक बैलेंस है और कैश है. तो कैश और बैंक जब दोनों अवेलेबल है तो आप जानते हैं आप इधर बैंक अकाउंट बना सकते हैं या तो कैश एज पर योर चॉइस. अब देखो एडजस्टमेंट्स. न्यू पार्टनर रमेश है और न्यू रेशियो बन गया 754. देखो जब ओल्ड रेशियो दिया रहे और न्यू रेशियो दिया रहे तो मेरे लिए सैक्रिफाइसिंग निकालना बहुत आसान है. रमेश 8,000 रुपया कैपिटल लेकर आया है, 4,000 रुपया गुडविल लेकर आया है. अनुराग और अनुभव बोल रहा है कि गुडविल क्या कर लेगा, लोग विड्रॉ कर लेगा, लेकिन हाफ विड्रॉ करेगा, कोई बात नहीं. मशीन पर एडजस्टमेंट है, स्टॉक पर एडजस्टमेंट है, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है. और फिफ्थ और सिक्स थोड़ा ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को. देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 2,000 बिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉइज. 2,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग सैलरीज है जो एम्प्लॉय को पे करना है. ये अभी तक अकाउंटेड नहीं है, इसको अकाउंट करना है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अवर लायबिलिटी. तो ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे. एंड इट इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स दैट जनरल रिजर्व जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर के क्रेडिट साइड में would continue to appear in the books. मीन्स इस बार रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. तो जब भी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना किया जाता है तो हम लोग एंट्री पास करते थे. आपको याद होगा न्यू पार्टनर या गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. लेकिन इस बार बोला है कि इस एडजस्टमेंट को पास करना है करेंट अकाउंट से. तो ये था आपका 6 एडजस्टमेंट. यू हैव टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 76. तो हम लोग जैसे करते थे पहला स्टेप आपको याद है पोस्टिंग का था. तो पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं. पहले दिया है गुडविल. तो गुडविल हम लोग कहाँ लिखते हैं, पार्टनर के डेबिट साइड में. आप सबको याद है टू गुडविल. और इसको हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स. तो 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये आएगा 3,125 आई थिंक एंड 1,875. नाउ द नेक्स्ट इज मशीनरी. तो हम लोग बैलेंस शीट में चले जाएंगे और स्टार्ट करेंगे मशीनरी से. और मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है आई थिंक 12,000. उसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है. नेक्स्ट इज स्टॉक. तो एक लाइन छोड़ देना है अपने को, स्टॉक लिखेंगे. स्टॉक का भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 8,000. नेक्स्ट वन इज डेटर्स. तो डेटर्स को भी हम लोग इनर कॉलम में ही डालेंगे 7,200. ठीक है. उसके बाद है बैंक. तो मैं बैंक लिख तो दूंगा लेकिन आप लोग जानते हैं कि बैंक का फाइनल बैलेंस बाद में आएगा. अभी क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रखा है तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी. और बैंक का मेरा बैलेंस दिया हुआ है 500. नाउ द कैश एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा और उसका बैलेंस दिया हुआ है 1,300. तो ये हमारी हो गई एसेट साइड की पोस्टिंग. नाउ द लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड में फर्स्ट वन दिया है कैपिटल. तो कैपिटल सबको पता है कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी. क्लियर है. और यहाँ पे कैपिटल्स दिए हुए हैं 12,000 और 10,000. हम लोग ये पुटअप कर देगा. नेक्स्ट देखो लायबिलिटी साइड में दिया हुआ आपको रिजर्व्स. तो रिजर्व्स हम लोग हमेशा पार्टनर के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते थे लेकिन इस बार नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद मना किया गया है सब में. तो रिजर्व्स यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा जनरल रिजर्व एट 6,000. इसके बाद क्रेडिटर है जो यहीं पे पुटअप करेंगे अपने. तो क्रेडिटर्स का पुटअप करके आ रहा है आपका अमाउंट 4,000 एंड बिल्स पेएबल हो गया 2,000. तो ये मेरी हो गई पोस्टिंग्स कंप्लीट. तो स्टेप 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया. अब हम लोग आते हैं स्टेप 2 में. स्टेप 2 में मैंने आपको सिखाया था एसआर निकालना. देखो यहाँ पर अपने को ओल्ड रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 5:3 का. क्लियर है. जो ये अनुभव है और अनुराग है, अनुभव एंड अनुराग. क्लियर है. और साथ ही साथ यहाँ पे न्यू रेशियो भी दे दिया था. तो न्यू रेशियो दिया गया था 7:5:4 का जिसमें रमेश भी ऐड हो गया था.
तो अपने को निकालना क्या है यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, ये हम लोग सब जानते हैं। और सैक्रिफाइस करेगा कौन, अनुभव एंड अनुराग, ये दो ओल्ड पार्टनर्स थे जो सैक्रिफाइस करेंगे। तो कितना कितना आने वाला है, देखो आप 5/8, 3/8 इज देयर ओल्ड रेशियो एंड द न्यू रेशियो इफ अनुराग इज 7/16 एंड 5/16। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये आएगा 10 - 7 3/16। इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग, 6 - 5 डेट इज 1/16। तो आपका सैक्रिफाइसिंग का काम तो कंप्लीट हो गया, विच इज 3:1। अब देखो यहाँ पे सेकंड जो हम लोग का स्टेप था हमेशा से सैक्रिफाइसिंग को लेकर, वो कभी भी दिक्कत नहीं था। ओल्ड आपको पता ही है, न्यू आपको पता है, काफी बार मैंने रिपीट किया है। जस्ट इसको क्या करना है, अपने को माइनस कर देना है। थर्ड स्टेप हमारा था रिवैल्यूएशन को लेके। देखो यहाँ पे बोला है मशीनरी वैल्यूड एट 15, तो मशीनरी 12 था, तो ऑब्वियसली मशीनरी क्या हो गया, पहले से इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज हो गया भाई, 3000। तो ये आउटर में कितना आ जाएगा, 15। और एसेट बढ़ने से कहाँ आता है, बाई में, आपको सबको पता है। तो हम लोग लिख देंगे बाई मशीनरी 3000। क्लियर है स्टेप। नेक्स्ट देखो स्टॉक के बारे में बोला, स्टॉक 10,000 हो गया, 8,000 था, तो ऑब्वियसली ये भी इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया सर, 2000, विच इज 10,000। तो स्टॉक भी इंक्रीज हो गया, तो कहाँ आएगा, बाई में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई स्टॉक विच इज 2000। ना डेटर्स को लेके क्या बोला है, 1000 रुपए का प्रोविजन बनाना है। तो यहाँ पे 1000 रुपए का प्रोविजन है, जस्ट हम लोग को 1000 रुपए माइनस करने हैं। तो ये आउटर में हो जाएगा 6200। और ये प्रोविजन कहाँ पे आ जाएगा, 2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 हो गया। नाउ एक और एडजस्टमेंट है, देखो सैलरी को लेके जो आउटस्टैंडिंग था 2000, तो मैंने कहा था आपको ये लायबिलिटी है अनरिकॉर्डेड। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 और लायबिलिटी में लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। क्लियर है। तो ये मेरा लायबिलिटी साइड पोर्शन भी कंप्लीट, दैट इज रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब जस्ट इसको हम लोग को क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंस आउट कर दो, 5000 इज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इसको हम लोग डेबिट साइड में पुट अप करेंगे और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2000। क्लियर है ना। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और इसको हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे अनुराग एंड अनुभव में, सॉरी अनुभव और अनुराग, अनुभव एंड अनुराग। तो रेशियो क्या है आपको पता ही था, 5:3, डेट इज 5/8 एंड 3/8। तो इसको आप बांट दो, तो 5/8 और 3/8 को अगर हम लोग बांट भी दें तो ये आएगा 1250 एंड दिस वन विल बी 750। तो ये आया डिस्ट्रीब्यूशन करके। इसको पार्टनर के क्रेडिट साइड में हम लोग को लिखना है, बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट दैट इज 1250 एंड 750। तो ये देखो आपका स्टेप नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ आवर फोर्थ स्टेप दैट इज रिगार्डिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड गुडविल। देखो यहाँ पे नया पार्टनर का नाम रमेश था और रमेश ने 8000 रुपए लाए हैं। मैंने कई बार आपको कहा है नया पार्टनर जब भी कैपिटल लाता है उसको सिंपली कहाँ पुटअप करना है, पार्टनर के क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई बैंक। ये हो जाएगा 8000 और इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ होगी, अगर मैं पार्टनर में लिख रहा हूँ बाई बैंक तो ऑब्वियसली बैंक में जाऊंगा ना, और वहां पे क्या लिखूंगा, टू रमेश दैट इज द न्यू पार्टनर 8000। तो ये हो गया मेरा न्यू पार्टनर का कैपिटल। नेक्स्ट देखो गुडविल भी लाता है नया पार्टनर और गुडविल को हम लोग सैक्रिफाइसिंग में बांटते हैं, जो कि 3:1 हमारा ऑलरेडी आ चुका था। तो गुडविल कहाँ बांटते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हम लोग सीखे हैं। किस रेशियो में बांटूंगा, 3:1, दैट इज आवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 है और 4000 लाया था तो आप कितने लिखोगे, 3000 और 1000। और इसको पार्टनर में क्या लिखते हैं हम लोग, आपको याद होगा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, POG। तो कई बार मैंने लिखा है ये प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज 4000। यहां तक तो ठीक ही है आपका, क्लियर है। और बैंक में मैं क्या करता हूं, यहां तो ऐड हो ही गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है,
हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रू। अब ये जो गुडविल का पैसा आया था ये पार्टनर्स क्या कर ले रहे हैं, विड्रू। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है मेरा 3:1, हाफ। तो 3000 का आधा कितना होता है 1500 और 1000 का आधा कितना होता है 500। ये पैसा पार्टनर्स ले गए तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा कम। तो वहां पे 2 था तो यहाँ पे कहाँ आ जाएंगे बाई में। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाई अनुभव 1500 एंड बाई अनुराग 500। तो ये दो तो अपने आराम से यहां लिख देंगे। तो ये क्रॉस एंट्री कंप्लीट। अगर आप एडजस्टमेंट के नाम पे देखो तो आपके सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक रह गया है रिगार्डिंग द रिजर्व्स। अब देखो रिजर्व का कहानी क्या था। रिजर्व 6000 हमारे बुक्स में दिया हुआ था, पार्टनर्स ने कहा कि इसको कंटिन्यू करना है। तो जब भी कोई रिजर्व जिसको हम कंटिन्यू करते हैं उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने सिर्फ इतना सिखाया था कि आपको जो भी रिजर्व बांटने मना किया है पहले उसको आप लिख लो 6000। फिर इसमें गेनिंग पार्टनर का शेयर निकालो। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन होगा, क्योंकि पुराने दोनों अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो अल्टीमेट द गेनर इज द न्यू पार्टनर, दैट इज द रमेश। तो आपको रमेश का गेन निकालना है। तो रमेश का गेन है कितना सर 1500, 6000 इंटू 4/16 अगर करते हैं तो ये आएगा 1500। अब इसका एंट्री क्या था, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है, आर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे आर करेंट लिखेंगे। क्यों सर करेंट लिखेंगे, क्योंकि लिखने बोला है करेंट। तो आप क्या लिखोगे आर करेंट अकाउंट डेबिट टू अनुभव करेंट टू अनुराग करेंट। तो ये हो गया आपका। तो अब 1500 रुपए को सर क्या करना है, बांटना है। ऑब्वियसली बांटेंगे। किस इश्यू में बांटेंगे, ऑब्वियसली सेक्रीफाइसिंग। कई बार मैंने सिखाया है। तो 1500 को अगर आप 3:1 में डिवाइड करोगे तो कितना कितना आएगा, आप देखो 1500 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 दैट इज 1125 एंड 375। तो ये था आपका एंट्री। सर अब इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, देखो बड़े ध्यान से समझना। अगर इस करंट की जगह कैपिटल यूज करते तो ये दोनों हम लोग कहां लिखते 2 में पार्टनर्स के, और अमाउंट कॉलम लिखते हम लोग आर में, और बाई आर लिखते इन दोनों, जो मैंने पहले भी आपको सिखाया है। लेकिन जब आप करंट अकाउंट से चीजों को सेटल करते हैं तो उसका नियम क्या है, करंट अकाउंट तो आपने प्रिपेयर नहीं किया, उसको डायरेक्टली क्या करते हैं बैलेंस शीट में पुटअप करते हैं। तो कैसे पुटअप करेंगे सर, जो डेबिट में है वो एसेट में जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे आर्स करंट 1500 और यहां पे क्रेडिट में लिखोगे अनुभव करंट अनुराग करंट। क्लियर है, 1125 375। तो सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए एंड नाउ द बैलेंसिंग। तो चलो यहां बैलेंसिंग करते हैं, आप लोग को आता है ये अच्छा से करना। तो देखो बैलेंसिंग क्या, पहला 16,250, नेक्स्ट है 11,750, थर्ड वन इज द 8,000। क्लियर हो गया। अब ये तीनों बैलेंसेस को अपने यहां ले जाएंगे 16,250, 11,750 एंड 8,000। जो बैलेंस आएगा उसको टू बैलेंस CD बोल के हम लोग डिनोट कर देंगे। तो सर बैलेंस निकालिए, इसका तो 8,000 आ ही जाएगा और बाकी दो को मैं कर देता हूं फटाफट। 16,250 माइनस 3,125 माइनस 1,500 दैट इज 1,1625, 11,750 माइनस 1,875 and 500 that is 9,375। दिस इज आवर फाइनल फिगर ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे। कैपिटल ये हो जाएगा अनुभव अनुराग एंड रमेश, द 3 पार्टनर्स। ठीक है, अब क्लियर इसको लिखो 11,625, सेकेंड वन इज 9,375 एंड लास्ट वन इज 8,000। तीनों को टोटल कर देते हैं अपने 25 एंड 8,000, टोटल इज 29,000। नाउ द फाइनल टोटल ऑफ बैलेंस शीट। देखो टैली कर रहा है कि 29 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, तो आपका फाइनल बैलेंस इज 44,500। ये तो लायबिलिटी टैली हो गया। अब एसेट को टैली कराने से पहले आप बैंक का बैलेंस कर लेना, भूलना मत। तो ये आएगा 12,500, ये भी आएगा 12,500,
ये आ जाएगा 10,500। ये हो गया आपका बाई बैलेंस CD, द फाइनल फिगर ऑफ कैश एट बैंक। तो बैंक को 10,500 यहाँ पुटअप कर दो और इसका फाइनल टोटल हम लोग कर देते हैं। तो फाइनल टोटल करो, 15,000, 10,000, 6,200, 10,500, 1,300 और 1,500, दैट इज 44,500। तो आवर बैलेंस शीट टैलिड। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 76। द नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 75। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको हिडन गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है ब्रॉडर सम्स में, मैं वो सिखाऊंगा। क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। राजेश और रवि दो पार्टनर्स थे, रेशियो था 3:2। लायबिलिटी दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है। लायबिलिटीज में देखो क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग रेंट है एंड कैपिटल है। और एसेट्स में देखो कैश है, स्टॉक है, प्रीपेड है, डेटर्स हैं, मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। सिंपल पोस्टिंग है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे आइटम हमें मिला नहीं। नेक्स्ट देखो रमन इज एडमिटेड और वो 16,000 कैपिटल ला रहा है। तो रमन पार्टनर है, 16,000 कैपिटल ला रहा है और न्यू रेशियो बन गया 5:3:2 का। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, रमन इज अनएबल टू ब्रिंग इन गुडविल। रमन गुडविल नहीं ला रहा है, ये क्लियर है, लेकिन बोला गया है इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू गुडविल। तो बोल रहा है गुडविल को वैल्यू करना है ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर एंड कैपिटल। मतलब गुडविल का वैल्यू नहीं दिया, वो भी आपको निकालना है। किसी मेथड के बारे में भी नहीं बोला, इसका मतलब ही है हिडन गुडविल है। एडजस्टमेंट 4 है, बड़े सिंपल से हैं, कोई भी बच्चा कर लेगा। स्टॉक पे है, फर्नीचर पे है, बिल्डिंग पर है और डेटर्स पे है। तो फाइनली वी हैव टू प्रिपेयर सेम पैटर्न, रिवोल्यूशन, पार्टनर एंड द बैलेंस शीट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 79। नाउ स्टार्टिंग विथ आवर स्टेप 1 दैट इज पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में देखो सबसे पहले दिया है कैश। तो कैश का बैलेंस है 2,000, हम लोग सब जानते हैं। कैश का टू बैलेंस BD, यहाँ पे 2,000 हम लिख देंगे। और एसेट्स में तो कैश लिखूंगा, फाइनल फिगर बाद में पुटअप कर देंगे जैसे हम लोग जानते हैं। फिर स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक पर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना है 15,000। नेक्स्ट वन इज प्रीपेड इंश्योरेंस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जस्ट इसको आउटर कॉलम में आप डाल दो। प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है 1,500। नाउ डेटर्स इनर कॉलम में 9,400 और लेस प्रोविजन करेंगे। प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है तो ब्रैकेट में पुटअप करते हैं, आपको पहले भी मैंने सिखाया है ये 400। मशीनरीज आउटर कॉलम में 19,000, ठीक है। बिल्डिंग इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है दैट इज 35 एंड द लास्ट इज फर्नीचर, इसमें भी एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में 5,000। तो एसेट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। लायबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया हुआ है तो आप पुटअप करो क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस है आपका 38,500 एंड द आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी एक लायबिलिटी है जो कि दिया हुआ है 4,000। क्लियर है। नाउ द कैपिटल ट्रांसफर दैट इज बाई बैलेंस BD, तो आप बाई बैलेंस BD पुटअप करो। राजेश में 29 एंड रवि में 15। तो ये आपका फाइनल पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। तो स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। अब स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या सीखें सर, अपने को ओल्ड रेशियो दिया हुआ है दैट इज 3:2, ठीक है। राजेश को मैं R1 से डिनोट कर रहा हूं और इसको R2 से। तो रमन नया पार्टनर है और न्यू रेशियो बन गया है 5:3:2 का। क्लियर है। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या था अपना, OR - NR। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा, R1 एंड R2 दैट इज राजेश एंड रवि। तो ओल्ड क्या था राजेश का 3/5, इसका था 2/5, 5/10 - 3/10 तो 10 आएगा। 6 - 5 दैट इज 1/10, 4 - 3 दैट इज 1/10। तो ये आ गया 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो अपना कंप्लीट हो गया जो हम लोग पहले भी सीखे हैं। अब एक बात सुनो, स्टेप 3 भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बड़ा सिंपल एडजस्टमेंट है। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, तो आप इसको रिड्यूस कर दो भाई। कितना से बोला है सर, 5%। तो 5% इज 750
दैट इज 14,250। स्टॉक घट गया, एसेट्स तो कहाँ आएगा, रिवोल्यूशन का 2 में, ये हम लोग सब जानते हैं 750। नाउ नेक्स्ट इज प्रोविजन 500। तो प्रोविजन ऑलरेडी 400 था, उसको 500 बनाना है, तो उसमें 100 क्या कर देंगे, अपने ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 500, आउटर में 8,900। और प्रोविजन कहाँ जाएगा, प्रोविजन इज आवर लायबिलिटी, तो 2 में जाएगा, 2 PFDD दैट इज 100। क्लियर हो गया। दो एडजस्टमेंट और है, फर्नीचर और बिल्डिंग के। देखो फर्नीचर को बोला है डिप्रिशिएट कर दो, चलो फिर इसको डिप्रिशिएट कर देते हैं 10% से। देखो फर्नीचर को डिप्रिशिएट करने बोला 10%, तो 5,000 का 10% 500 विच इज 4,500। फाइनल बैलेंस फर्नीचर भी 2 में आ जाएगा, दैट इज 2 फर्नीचर इज 500। नाउ फाइनल बिल्डिंग आपका 40 हो गया, यानी पहले से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 5,000, दैट इज 40,000। नाउ बाय बिल्डिंग इज 5,000। तो ये तो हो गया अपना पोस्टिंग। अब इसको बैलेंस करके इसकी फाइनल प्रॉफिट एंड लॉसेस हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 5,000, यहां भी लिख देते हैं 5,000 क्योंकि क्रेडिट ग्रेटर है। 5,000 से इसको क्या करना है, अपने को माइनस करना है। करोगे तो आएगा आई थिंक 3,650। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन R1 दैट इज राजेश एंड रवि। तो 3,650 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द ओल्ड रेशियो, और अपना ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 दैट इज 3/5 एंड 2/5। और अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये मेरे ख्याल से आएगा 1,460 का, और ये आएगा 2,190 का। और इसको फाइनली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करने के बाद इधर पोस्ट कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन 2,160 एंड 2,190 एंड 1,460। तो ये स्टेप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ अब आप देखो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट्स तो हो गए। अब एक चीज है नया पार्टनर को लेके, नया पार्टनर 16,000 कैपिटल लाया है, वो तो अपने कई बार जानते हैं। तो बाय बैंक यहाँ पे हम 16,000 लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, टू रमन्स कैपिटल 16,000। तो ये तो हो गया पोस्टिंग। सर गुडविल को लेके बात था, जो हिडन गुडविल पे हम आते हैं। तो हिडन गुडविल का मैंने स्टेप्स आपको छोटे छोटे सम सिखाया था। यहां पे कैसे करना है सर, देखो एकदम सिंपल है। आप पहले लिख लो टोटल कैपिटल। तो सर टोटल कैपिटल कितना होगा, मैंने आपको सिखाया है। नया पार्टनर जितना कैपिटल लाया है, कितना लाया है 16,000, इनटू उसका शेयर कितना था 2/10। देखो 5:3:2 2/10, उसको रिवर्स कर दो 10/2। तो अगर उसको आप 10/2 कर देते हो तो ये 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80,000। ये हो गया टोटल कैपिटल। अब आप इसमें से माइनस करोगे कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड में आप क्या करना है, एक ही बार में राजेश का कितना था ओपनिंग कैपिटल 29, रवि का कितना था 15। साथ ही साथ देखना, मैंने जब छोटे छोटे सम कराए, मेरे एक अलग वीडियो मैंने इसे बना के रखा है हिडन गुडविल का, आप वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। ये स्टेप के बाद हम लोग अलग से न्यू पार्टनर कैपिटल माइनस करते, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया विच इज 16,000। तो देखो टोटल अगर करो आप इसका तो ये 60,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 60,000। और सर क्या करना है, और रिवोल्यूशन का जो नेट फिगर आया, अगर प्रॉफिट आया है तो माइनस करना है, और लॉस आया तो प्लस। ये भी मैंने वहां पे लिखा हुआ है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी आप क्या कर दोगे यहां से माइनस 3,650 को। तो फाइनली अब कितना आएगा 16,350। ये आएगा आपका टोटल गुडविल ये हो गया। अब सर क्या करना है, एक सिंपल सा लाइन लिख लेना है, रमन का शेयर दैट इज रमन्स शेयर। तो रमन शेयर कितना है सर 16,350 इंटू 2/10। तो सर रमन को लाना कितना था, देख लो आप 16,350 डिवाइड बाई 10 32।
तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से 3270 आई थिंक। देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 16,350 डिवाइडेड बाई 5, 3270। ये गुडविल का पैसा नए पार्टनर को लाना था जो वो नहीं लाया। तो पार्टनर गुडविल का पैसा लाए या ना लाए, एंट्री तो सर क्रेडिट में ही करना है। लाता है तो वो लिखते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर नहीं लाता है तो क्या लिखते हैं, रमन्स करेंट। क्या लिखते हैं, रमन्स करेंट। तो रमन्स करेंट है, इसको क्या करते हैं लिखकर सैक्रिफाइसिंग विच इज 1:1, जो मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है उसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 3275 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा 1635, अगेन 1635। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। अब इसको कहाँ लिखना है, रमन्स करेंट है, इसको एसेट्स में लिख दोगे यहाँ पे रमन्स करेंट। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो समझ में आ गया क्या करना है, यहाँ पर बाय न्यू पार्टनर करेंट लिखकर यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो गया आपका पोस्टिंग कंप्लीट। अब जस्ट हमको एडअप करना है, तो हम एडअप करते हैं। सबसे पहले राजेश, रवि, रमन को टोटल कर लेते हैं अपने, तो करो टोटल। तो टोटल करते हैं 29,000, नेक्स्ट है 2190, नेक्स्ट 1635, टोटल इज 32825। क्लियर है। थर्ड वन इज 15,000, 1460, 1635, 18095 और ये 16,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 32825, 18095 और ये आ जाएगा 16,000। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस CD 32825, 18095 और ये 16,000। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, क्लोजिंग बैलेंसेस। अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। कैपिटल राजेश, रवि एंड रमन। क्लियर। नाउ पुट अप द बैलेंसेस। 32825, second one is 18095 and the third one is 16,000. Add up all the three amounts. The final is 66,920 and the total of the liability side is 38,500 and 4,000. That is 109420. Final balance of cash is 18. Total is 2 plus 16, 18. Buy balance CD is 18. Now put up the balance here, that is 18,000. Now total of asset side is 18, 14,250, 1,500. This is 1,500. Clear. Next 8,900, 19,000, 40,000, 4,500, 3,270. Total is 109,420. So balance sheet is tallied. The question number is I think 79 is completed. Now